हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज जल्दी फटाफट आपका जो अभी पेपर हुआ थोड़ी देर पहले, उसका हम सॉल्यूशन उपलब्ध करवाने वाले त्रैमासिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी कक्षा 12वीं का। तो सभी बच्चे यहाँ पर जो आपको आंसर दी जाएंगे ये 101% मतलब 101% ये मान लीजिए बिल्कुल सही रहेंगे। तो कहीं और जाके आपको सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी बच्चे यहाँ से अपना आंसर मिला लेना। तो चलो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सही विकल्प की। तो आप भी देखना आपके कितने सही है कितने गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो सभी जानते हैं श्रृंगार रस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखा, आकर्षक वस्तुएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे। तो ये जो आदर्श मानते थे किशन दा को मानते थे। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो सभी होती है, विजुअल होता है, बाइट होता है, नेट होता है। जेठ का जो पुत्र होता है उसको जिटोत कहा जाता है, जिटोत। ठीक है, और इससे पहले हमने जो आपको संभावित सेट दिए थे उनमें से ही क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों या जनजातियों में बोले जाने वाली भाषा के शब्द होते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं वो होते हैं क्षेत्रीय। कैसे शब्द होते हैं? क्षेत्रीय होते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान बताना है आपको। रिक्त स्थान है, भक्ति काल के प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि क्या है? कौन है? तो जायसी, याद रखना जायसी। पतंग की पतली कमानी किसकी बनी होती है? तो बांस की बनी होती है। तो सभी को पता होगा 22 से 26 मात्रा वाला जो छंद होता है उसको सवैया छंद कहा जाता है। भक्ति इनका कद कैसा था? तो छोटा था। देखो बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर आए हैं। आपने यदि सही से तैयारी की होगी तो आसानी से आप बना पाओगे। अगला है, हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में भी निपात क्या है? तो इसमें जो इसमें क्या है? तो निपात है, तो निपात है। जो भी है ना, ये भी ये निपात है ना। ये वाला हमने बताया था, जब भी भी के बारे में पूछा जाता है तो निपात होता है। ओके, अब ये थोड़ा सा पीडीएफ उल्टी हो गई तो हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको ले लेते हैं। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ जोड़ी की बात करते हैं। तो सभी बच्चे जोड़ी पर जाएंगे। हाँ, तो जोड़ी में सबसे पहले बात होगी, इसमें एक क्वेश्चन और छूट गया जिसमें आंसर था बिड़ला। जो यशोधर बापू थे वो वापस आते थे, तो बिड़ला वाला इसमें शायद छपा नहीं है। बात करते हैं हम जोड़ी की। तो सबसे पहला है आपका आत्म परिचय। तो आत्म परिचय जो है, आत्म परिचय का जो सही आंसर है वो है आपका हरिवंश राय बच्चन। सेकंड है महाकाव्य। तो महाकाव्य कौन है इसमें? तो प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के होते हैं। सिल्वर वेल्डिंग का जो अर्थ होता है इसमें याद रखना 3 होगा सिल्वर वेल्डिंग का अर्थ। मुद्रित, आगे बढ़ते हैं, जो आपका मुद्रित माध्यमों की विशेषता, ये शब्दों का स्थायित्व होता है। इसके बाद आपका पहलवान लट्टन सिंह के पुत्र कितने थे? तो 3 थे, सॉरी 2 थे। कितने थे? 2 थे। तो ये 2 आपका ऊपर है, ये 2 थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो आपका पहलवान लट्टन सिंह के पुत्र 2 आएगा। तो जोड़ी आपने मिला ली होगी। एक बार और बता देता हूँ, आत्म परिचय याद रखना, इसमें आएगा आपका हरिवंश राय बच्चन। महाकाव्य में प्रिय प्रवास, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के। सिल्वर वेल्डिंग आपका रहेगा शब्दों का, सिल्वर वेल्डिंग आपका 3 रहेगा। उसके बाद मुद्रित माध्यम की विशेषता आपको शब्दों का स्थान, तो पहलवान लट्टन सिंह के 2 पुत्र। ठीक है, ये सारा मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं एक वाक्य की। तो जल्दी से एक वाक्य देखना, यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों का हाथों से। तो एक वाक्य में पहला, कविता में उड़ना कौन नहीं जानता? तो चिड़िया है ना। ये कविता पढ़ी थी आपने चिड़िया के बारे में, तो चिड़िया आएगा। जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो शब्द अलंकार। क्या रहेगा? शब्द अलंकार। तो ध्यान रखना शब्द अलंकार। चूरन बेचने वाले का काम कौन करता है? भगत जी। कौन करता था? भगत जी करते थे। इसमें राइट आंसर भगत जी। इसके बाद पूछा है 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। तो आपके क्षेत्र के हिसाब से, जैसे ढोर, खचाखच, फटाफट, परात, काच, मुक्का, इस प्रकार के कुछ भी शब्द आप लिख सकते हैं क्षेत्रीय। तो किसी भी प्रकार के जो आप बातचीत करते हो जो मालवी भाषा में, वो आपके क्षेत्रीय भाषा वाले वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो। आधुनिक प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो धनपत राय को। किसको कहा जाता है? धनपत राय को आधुनिक प्रेमचंद कहा जाता है। किशन दा का वास्तविक नाम तो आपको पता ही है, ये हमने पहले भी आपको बताया था। किशन दा का वास्तविक जो नाम था वो कृष्णानंद पांडे था। क्या था? कृष्णानंद पांडे था। उसके बाद डेडलाइन किसे कहते हैं? तो मैं बोल देता हूँ, सुन लेना। समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। एक बार सुन लेना, समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय जो दिया जाता है उसी को हम डेडलाइन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाती है। बात होगी अब सत्य असत्य की। तो सभी बच्चे सत्य असत्य मिला लेना। सीधी बात
भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। तो ये हमने बताया था, वही पेपर आया है। तो ये आएगा आपका सत्य। ठीक है, दुर्मिल सिवाय का दूसरा नाम चंद्रकला है, तो बिल्कुल सत्य ये भी। ठीक है, भक्ति इनका जीवन संघर्षशील रहा, तो ये भी सत्य था। लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य। इसका सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, राजभाषा ही कहेंगे। काला अक्षर भेष बराबर अर्थ साक्षर, तो गलत। मतलब कि 5 सत्य थे और बाकी असत्य थे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो नई कविता की विशेषता हमने बोला था, वापिस आया है क्वेश्चन। ओके, प्रयोगवादी कविता की विशेषता। ठीक है, इसके बाद देखिए एक शब्द वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमने कर लिया है ना। तो बच्चों आपने ओके, तो बच्चों आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन थे ये बहुत ही ज़्यादा एमपी थे और ये पेपर सेट आपने कर लिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आंसर आपके सही रहे, कितने गलत रहे। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पेपर और जितने भी पेपर के सॉल्यूशन है ये सभी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।